ओ भाई, एशिया की नंबर 2 टीम तो ओमान बन चुकी है। इंडियंस को चाहिए कि अब इसकी प्रमोशन शुरू कर दे। एशिया की नंबर 2, देखो हम तो नंबर 5 पर ही हैं। हम तो खुश हैं, जिधर भी है। तुम लोग ही डर जाते हो, पता नहीं क्यों। बुमराह को भी डाल दे तो टीम में, हमारे खिलाफ भी छोटे प्लेयर्स को ही डाला करो। जब हम इतनी छोटी टीम है, पता नहीं क्यों पूरी टीम के साथ हमारे साथ आ रहे थे। किसी को भी ना डाला करो टीम के अंदर, बेंच के ऊपर बैठाया करो, क्योंकि हम तो बहुत छोटी टीम है। खैर, एशिया की नंबर 2 टीम का अब इनको नारा लगा देना चाहिए कि ओमान है, क्योंकि आज ओमान ने भी कोई 150 रन मार दिए हैं इंडिया के ऊपर। पाकिस्तानियों को फिर भी कुछ शर्म नहीं आनी, क्योंकि इनसे नहीं होने लगा, इनसे नहीं होने लगा। हर कोई बाकी कर लेगा। ये ऐसा भी वो खुद जो है ना इम्प्लोड हो जाते हैं, खुद फट जाते हैं प्रेशर के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ऐसाबी तौर पे कमज़ोर है। मैं ज़्यादा बता चुका हूँ। मैच के बाद जो है वो पीछे से जो बटक्स है ना, वो भी दबा रहा था मेरा दोस्त शेख हैंड, तो क्या उसकी बटक्स भी दबा रहा था। पाकिस्तानी लड़के ही थे ओमान की तरफ से जो खेल रहे थे, और मेरा ये सूर्य कुमार साहब जो हैं वो आके उनके साथ जो है बगल कील हो रहे थे, गले मिल रहे थे, चाट रहे थे उनको। वो सब पाकिस्तानी हैं यार। ये ड्रामे शरामे करना बंद करो जो तुम लोग के चल रहे होते हैं। खैर, इस सब चीज़ों के बारे में, इस मैच के बारे में तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा जो आईसीसी ने हरकत की। आईसीसी ने पाकिस्तान को ही नोटिस भेज दिया। वो था ना वो जो ऊँट के थैलियों वर्गा जो इसकी शक्ल है, ये इनका जो प्रधानमंत्री साहब हैं, उन्होंने बोला था ये कि भाई पाकिस्तान ने हम पर ही हमला करना कर लिया। उसी तरह अब हम भी यही कह रहे हैं कि आईसीसी ने हमें पीसीबी को नोटिस भेज दिया है कि हमने बदतमीज़ी कर दी। वो रेफरी के साथ वो जो मीटिंग हुई थी ना, तो उसकी वीडियो बना दी थी हमने। तो उसके ऊपर आईसीसी नाराज़ हो गया कि ये कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब ये कोड ऑफ कंडक्ट की बातें कर रहे हैं। अगला बंदा आके जो है पूरी की पूरी पॉलिटिक्स उसने शुरू की हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैच के बाद ऊपर जाके माइक के ऊपर, सेरेमनी के ऊपर जाके आर्मी को डेडिकेशन, वो सब चीज़ें उसने सारे के सारे कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ दिए हैं। और उल्टा नोटिस हमें भेज रहे हैं कि हमने तोड़ दिए। कि वो पिलपला सा, वो जो एक नरम सा वो नीपोकेट बैठा हुआ है, उसकी पूरी लाइफ की अचीवमेंट ये है कि किसी पॉलिटिशियन, वही पता नहीं कौन सा 2 टके का पॉलिटिशियन है, उसके घर में वो पैदा हुआ है, बल्कि निकला है वो बैठा हुआ है आईसीसी के ऊपर। अच्छा, बहुत से इंडियंस फिर जी, हमें अरसलान आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हम आपको डिफरेंट समझे थे। तुम लोग मुंह पे आके हरकतें कर रहे हो यार। अगर कोई रैशनल इंडियन हो ना, तो वो उठ के खुद बोले कि यार ये क्या बकवास कर रहे हो, ये क्रिकेट हो रहा है, ये कर क्या रहे हो, कितनी छोटी और थर्ड क्लास हरकतें कर रहे हैं। और हम आगे से क्या कहें? तुम लोग समझ कह रहे हो कि मतलब ये मुंह के ऊपर आके कहना है कि कोई गालियां दे के जा रहा है। मैं कहूँ नहीं नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। ये मैं बोलूँ कि नहीं नहीं, वो इंडिया का ये कहने का ये मतलब नहीं था, पाकिस्तान को गलत फहमी हुई। दिमाग ठीक है तुम लोग का? एक हद तक बंदा जो है वो एक न्यूट्रल स्टांस के ऊपर रखता है। मैं तो खुद सबसे ज़्यादा जलील कर रहा होता हूँ, हमारी जितनी भी बकवासियत कर रहे थे अभी भी कर रहा हूँ, कि ओमान जो है उनसे कुछ सीख लो। लेकिन इंडिया वालों ने तो ऐसी छिचोरी हरकतें, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पढ़े लिखे इंडियंस कहाँ हैं यार। वो नहीं बोलते जिस तरह हम लोग यहाँ पे बोल रहे होते हैं। अब इंडिया को हमने क्या किया, हम तो पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा बात कर रहे थे, क्योंकि हमें किसी का डर नहीं है। ये बेचारे अपने मुल्क में सेफ नहीं है, वहाँ पर जो ये डर जाते हैं, बल्कि शायद हैं ही अंदर से ही डरपोक हो तुम लोग में है ही नहीं वो गुद्दा ही नहीं है कि बाहर निकल के बात भी कर सको। पता नहीं किस किस से डर रहे हो। शुक्र करते हैं हम यार कि किसी एक, वो बंदा क्या दुआएं खाता है हमसे, जिसने ये बॉर्डर बीच में खींची और हमें इधर पाकिस्तान बनवा दी है। हम तो सोच नहीं सकते कितनी दबी हुई एक कुएं के अंदर बंद बैठे हुए बेचारे। खैर, पॉइंट ये है कि यार हद होती है, छिचोरपन की हद होती है। बेसिकली हुआ क्यों है ये सब कुछ? आईसीसी की नोटिस, आईटीसी के भी कोई पता नहीं कोई हिंदू नेम ही है जिन्होंने ये नोटिस भिजवाया है। वैसे तो ऊपर वो जो नरम सा वो खोता बैठा हुआ है, जो भी है, खोली का आशिक जो बैठा हुआ है, जो उसी के नाम के ऊपर जो है वो आज भी जो उसने टैटू बनाया हुआ है, धुन्नी के ऊपर टैटू बनाया हुआ है उसने, खोली का। तो वो उसी ने नोटिस भिजवाया है। लेकिन नोटिस क्यों भिजवाया है? कि इन्होंने पूरा नैरेटिव ये प्लान किया हुआ था कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो मैच रेफरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं होंगे, तो अब वो मैच रेफरी को हम आगे आगे चलाएंगे और पूरी दुनिया के सामने इनको जलील कर देंगे कि मैच रेफरी भी उधर ही है, तुम लोग भी उधर हो। पाकिस्तानी बड़े तेज़ हैं, उन्होंने जो उसने माफ़ी तलाफ़ी की उसकी वीडियो बना के पहले अपलोड कर दी कि भाई वो आया था हमारे पास, माफ़िया मांग के गया हमसे। उस पर ये तब गए कि हमारा पूरा नैरेटिव। मैं कहता हूँ यार, मतलब इतनी तुम लोग फिल्में बनाते हो, 24 घंटे तुम्हारा दिमाग जो है उठते साथ ही तुम लोग फिल्मी, बच्चा पैदा होता है कोई फिल्मी उसने कैरेक्टर पकड़ा होता है, मरने तक उसके 6 कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, एंड में वो मर जाता है, फिर पता नहीं उसकी वो जो कब्र तो होती नहीं उधर, लेकिन जो भी होता है उसके ऊपर कोई फिल्मी पन के ऊपर वो ख़त्म हो जाता है, कोई गाना छाना चला देंगे। इतना फिल्मीपन है तुम लोगों से, फिल्मीपन इनका ख़त्म हो गया। ये भी पूरी वॉर के बाद भी जो इनके सारा फिल्मीपन उसी पे ही रह गए थे कि ये क्या हो रहा है, ये तो हमसे ज़्यादा आगे, ये डायरेक्टली अंग्रेज़ों के पास चले गए। हम तो मीडिया में, इनके जो पूरा मीडिया है वो पहुंचा हुआ था कराची के अंदर, उन्होंने आग लगा दी थी, लाहौर के अंदर घुस गए थे, पता नहीं क्या कुछ कर दिया, सारी मरी बेसें भी तबाह कर दी थी। इनको असल में तब चढ़ी है कि यार हमारा तो मीडिया, हम तो फिल्म में, कि हम तो स्टोरी टेलिंग में बहुत तेज़ हैं, वहाँ पर मार खाई। अभी फिर इस बात में तप गए कि हमने पूरा नैरेटिव सेट कर लिया था। इन्होंने जो है कि इधर से वीडियो ऊपर डाल दिए कि उसने आके माफ़ी मांग ली, तो इसलिए नोटिस अब हमें भेज दिए।
मैं कहता हूँ कोई यार रज के छोटे लोगों से वास्ता पड़ेगी। बड़े बड़े कोई छोटे लोग देखे हैं मैंने लाइफ में, ये पूरे का पूरा जो है मतलब एक सिस्टम आया हुआ है, इनको वोट दिया हुआ है और ये पूरा वोट जमा करके मतलब मेजोरिटी लेके ये एक मुल्क की, इतने छोटे लोग बैठे हुए हैं। ये वाकई एंड ऑफ टाइम्स है भाई। ये अब जो है अब इसके आगे मैं और कुछ बात करना नहीं चाहती, क्योंकि ये वाकई अभी आखिरत की निशानी है दोस्तों। ये इस किस्म के छोटे, मैं खुदा की कसम इतने चाय वालों को जानता हूँ जिनमें और कुछ होना हो विजडम होता है यार इसमें, मतलब चलो ठीक है जिस तरह भी करके ले रहा है जो भी है मेजोरिटी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि उनकी 20% भी अगर कचरा आवाम है तो पाकिस्तानी पूरी पॉपुलेशन से ज़्यादा बन जाती है। तो खैर वही कचरा है, उसे अब डील करें। मेरा ख्याल में वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कहते हैं कि हम इस गंद में पढ़ना ही नहीं चाहते, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं। खैर हमें तो किसी चीज़ का खौफ नहीं है भाई, हम तो उधर का भी बोलेंगे, हम इधर का भी बोलेंगे, जिसने जो पटना है पट ले। खैर सो आईसीसी ने हमें नोटिस कर दिया है क्योंकि इनकी चाल जो है वो कामयाब नहीं रही है। अब आ जाए इंडिया और ओमान के मैच के ऊपर। ओमान ने कोई 161 रन बना दिए हैं। बहुत लेट शुरू किया, पाकिस्तानी कोई बैटर्स ही थे वहाँ पर भी जाकर उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। अभी वो बाद में तालियां शानियां तो ले रहे थे, इनिंग्स वही खेल के गए, 9 विकेटें हाथ में भाई। तू आखिरी 4-5 ओवर में तुम लोग को मारना याद आया भाई, शुरू से मारो, अगर मारना ही है तो या तो यहाँ ख़त्म करो, आखिरी वालों पे क्या छोड़ना है। तो वही उन्होंने वही इनिंग्स खेली थी। बहुत देर हो गई थी जब उन्होंने मारना शुरू किया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से बहुत बेहतर खेल के गए, बहुत ही सॉलिड खेला है पाकिस्तान से। 120, वो भी हमारी शलवार निकली हुई थी, नाड़ा टूटा हुआ था, शाहीन अफरीदी ने पकड़ा हुआ था, उसने जाके हमें 120 पे लेके गया था। और हमसे तो बहुत हज़ार गुना बेहतर खेल के गई ओमान की टीम, जिन्होंने स्कोर भी बनाया 160-70 आराम से बना के गए। एंड में आके तो फिर वो कुटने छुटने के चक्कर में बिल्कुल ही रह गए। अदरवाइज़ 170 रन तो वो मतलब गिव एंड टेक उन्होंने कर ही लेना था। इंडिया वाले भी कहीं ना कहीं जो है वो थे कि हम पता नहीं 450 रन मार देंगे, 200 उनसे नहीं हुआ। लेकिन पिचेस थोड़ी सी ट्रिकी हैं। 8-1 आउट हुए हुए थे, 7-8 आउट हुए थे, पता नहीं 9 आउट हुए थे, मुझे अब सही याद नहीं है। लेकिन काफ़ी बात है कि ओमान ने जो है वहाँ पर भी विकटें शिकटें ले ली थी। टॉप ऑर्डर, ये टॉप ऑर्डर में संजू सैमसन आए। संजू सैमसन ने आके जो है 50 तो मार दी, लेकिन वो भी कुछ 40 बॉलों पे मारी। मेरे ख्याल में ये जो है ना ग्राउंड, अभी इनको समझना पड़ेगा कि इधर इस किस्म की इनिंग्स नहीं चलने लगी। हाँ अभिषेक शर्मा जो ऊपर ओपनर्स हैं, दो एक वो मार लें, पाकिस्तान के भी यहीं के ओपनर्स अगर मार लें, जब तक पावर प्ले है उसके अंदर मार लो तो मार लो, आगे जाके स्ट्राइक रोटेट करके आपने रन बनाने, अदरवाइज आपने नहीं बनने। तो ये जो है ना पिचेस वही इसी तरह अगर आप जाएँ 6 ओवर के अंदर अगर आप 50 किसी तरह कर लें, जो कि बड़ा मुश्किल है, चलो 45 भी कर लें, ज़्यादा विकटें ना गिरें, 1 या 2 विकटें हों, उसके बाद जाके रोटेट शोटेट करें और आखिरी 5 ओवर में कुछ मारने की कोशिश करें तो हो जाए। कल भी 170 बड़े आराम से वैसे चेस कर लिया था श्रीलंका ने, लेकिन 170 एक डिसेंट टोटल है इन कंडीशंस के अंदर। ट्रिकी हो सकता है, स्पेशली चेस करते हुए काफ़ी ट्रिकी हो सकता है। तो खैर संजू सैमसन ने कोई 40 बॉलों के ऊपर खेली हैं, 50 की इनिंग्स के लिए। गिल्ली मेरा दोस्त जो है फिर फंसना शुरू हो गया, उसका जो है वो हालात थोड़े ख़राब ही हैं। उसकी वजह से पूरे का पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज किया हुआ है इंडिया का, लेकिन एशिया कप में फ़िलहाल तो उसका कुछ चला नहीं है। कोई नहीं, भी पाकिस्तान के साथ मैच आ रहा है तो उसके अंदर हम तुम्हें भी जो है हीरो बनाएंगे। और बोलो और क्या चाहिए। गवास्कर साहब कह रहे हैं कि बुमरे को रेस्ट कराना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़े मैच। बिल्कुल हम भी यही कहते हैं। क्यों डाल देते हो भाई पूरी टीम, क्या डरते हो? हमें वैसे तो दुनिया में किसी नेड़े उसमें लगने नहीं देते जी, 5वें नंबर की टीम है तो छोटी टीम है तो मिन्नो है, अब वो मज़ा नहीं आता। तो खिलाया करो ना, जिस तरह भी ओमान के खिलाफ जो छोटे बच्चों को डाला हुआ था, नए बेंच स्ट्रेंथ को यूज़ करो। बाकी बुमराह को रेस्ट दो हमारे खिलाफ। उस पर पूरे फुल आते हैं, फुल तैयारी के साथ भी आते हैं, और फिर कहते हैं छोटी टीम है, छोटी टीम है। हम तो कहते हैं हम छोटी टीम है। आया करो उसी तरह आया करो जिस तरह बाकी छोटी टीमों के खिलाफ डरते हमसे, डरते वो हमसे ही है। दुनिया जहाँ बेसिकली मुकाबला भी नहीं ना, उनको लग रहा होता है कि हम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा बेटा, हम ही है, औकात यही है, ये लेवल यही है। अगर हमें कह रहे हो ना कि हमारा कोई लेवल नहीं है, एग्जैक्टली उसी लेवल पे हो तुम लोग। जंग हमसे ही लड़ना है, उसके ऊपर भी 6-6 गिर रहे होते, तो लेवल एग्जैक्टली यही है तुम लोगों का भी। उस दिन मैंने बात की थी कुछ जाहिल, एक तो माशाल्लाह जैसे मैंने बताया ना कि उधर 20% हमारी पूरी आवाम से ज़्यादा थे। वो जीडीपी, वो पर कैपिटा इनकम की मैंने बात कर ली थी, थोड़ी ज़्यादा अंग्रेज़ी हो गई थी बेचारों के लिए। तो मैंने कहा था भाई उसके अंदर जाके देख लो अपना जीडीपी, खाली नहीं देखना होता कि जीडीपी के इतने नंबर आ रहे हैं, वो तो तुम लोग की इतनी आवाम है तो नंबर ज़्यादा ही होगा। छोटे मुल्क का हमेशा ही काम होना है, वहाँ जो अमीर हैं वो तो अमीर हैं, लेकिन इतनी आवाम है तुम लोग तो वैसे ही जो है वो अमीरों के ऊपर आ जाना। वो मतलब दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किधर हो तो वहाँ पर जीडीपी ऊपर नहीं होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हैं उतनी ज़्यादा इनकम जनरेट हो रही होगी। लेकिन जो पर कैपिटा होता है ना, उससे पता चलता है कि एक बंदे के हिस्से में कितना आता है, उससे हिसाब किताब हो जाता है। तो उस पर कुछ बेचारों ने जो है वो कोशिश कर ली, अंग्रेज़ी में हिंदी में पूछ लिया होगा चैट जीपीटी वगैरह से, और फिर मुझे आके बता रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो उससे भी पीछे है। अभी तो मैंने कब कहा कि पाकिस्तान ऊपर है? दिमाग मतलब कौन किस चीज़ का पी रहे हो आजकल? कौन से वाला जानवर है? मशहूर तो है वो जो ब्रांडेड है, वो पीने का ना दिमाग पे चढ़ा हुआ है तुम लोग।
मैंने कब कहा है कि पाकिस्तान की बेहतर है पर कैपिटा इनकम जो है? मैं तो ये कह रहा था कि तुमने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, पता नहीं अफ्रीका के कितने नेशंस में तुम लोग को किधर नंबर आता है, कोई 150 नंबर के ऊपर तुम बैठे हो, 100 से ऊपर जाके तुम्हारा वो आ जाता है, नंबर आ जाता है दुनिया के अंदर। तो जी दुनिया के वर्ल्ड पावर बन रहे हैं और वो बन रहे हैं, या बिल्कुल यार ये पीना वीना बंद करो यार, ये जो जानवर है ना, जानवर नहीं पी रहे हैं वो चीज़ें जो तुम लोग पी रहे हो। तो खैर खुश रहने दो, जिस तरह भी है, ये मोदी वोदी जाएगा तो फिर उसके बाद इनके ऊपर जो है मेरा ख्याल में कुछ थोड़े निकल के आएंगे, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी वैसे ही डरे हुए हैं। खैर लानत भेजता हूँ मैं इनके ऊपर। तो गवास्कर साहब कह रहे हैं कि बुमरे को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तू ही डर के भेज रहे अभी, हमने तो कहा है कि मतलब हम तो बहुत छोटी टीम है, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये हराएंगे, तुम लोग डरे रहते हो हमसे। खैर बुमरे से मुझे याद है बुमरे ने अरेस्ट किया हुआ था, ये पहली बात तो ये कि पता नहीं कितने सालों के बाद वो खेल रहा था, अभी फिर उसको रेस्ट करा दिए मेरा ख्याल में। तो खैर ठीक है, बिल्कुल डेड रबर था इसके अंदर, तो उसका रेस्ट बनता भी था, लेकिन मैं ख्याल में उसको खिलाई दो यार T20 के 4। मुझे तो ये समझ नहीं आती, ये 6-6 महीने के रेस्ट के बाद आते हैं और आके सीधा जो है वो डिलीवर करना शुरू हो जाते हैं। हमारे वाले अगर कहीं इंजरी विंजरी पिंजरी से कुछ आ जाए तो 1.5 साल तो ये बहाना चलता रहता है, थोड़ा भी ब्रेक के बाद आए ना, रस्टी हो गया रस्टी, उनके आते साथ ही जो है वो छाए हुए होते हैं। पांड्या कमर के मसलों के साथ आता है, आगे जो है बॉलिंग भी करा रहा है, बैटिंग भी करा रहा है। हमारे वालों को तो कम से कम 6 सीजन सीरीज वो चाहिए होती हैं जिनके अंदर वो थोड़ा सा वार्म अप हो गए, थोड़े से जो है ना रस्टी लग रहे हैं, अभी थोड़ा सा टेम्पो में आने में उनको टाइम लगेगा। उनके आते हैं रेस्ट वेस्ट करके भी जो है वो आगे सब परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। आज पांडू ने फिर कोई कैच वैच पकड़ लिया, एक्टिंग खत्म है, वो एक्टिंग करने के लिए आता है, उसने कोई खेलने वाले नहीं। पांडू को जो पेल रहे थे ओमान वाले, आए हैं निकल निकल के मार रहे थे पांडू को। वो रीलू कट्टा बॉलर ही है, लेकिन बस वो हर किसी ने हीरो बनाया हुआ है, फील्डिंग के हिसाब से होता है, बैटिंग के ऊपर पूरी पूरी उनका वो हुआ होता है कि इस बैटर को किधर बॉल करानी है, उस तरह से फील्डिंग करनी होती है, वो बॉल करता है। बेसिकली पूरा एक सिस्टम है जो उनके पीछे चला हुआ है। पांडू साहब आगे हीरो बन रहे होते हैं, पीछे जो है वो इतना बेहतरीन किस्म का सिस्टम है। वो खैर अकल वाला काम है ना, यही है मॉडर्न डे क्रिकेट, यही है। वो सिर्फ ग्राउंड के अंदर नहीं होती, ग्राउंड से पीछे भी चल रही होती। हमारे किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा बैटर है, इसकी क्या कमजोरी है, इसको किधर बॉल करानी है, और फिर उधर कराने के लिए भी माशाल्लाह उतनी स्केल भी नहीं है। पहले भी इनके ऊपर वीडियोस बना चुका होंगे, वो जो निशाने मारने होते हैं वो अपलोड भी करते हैं पीसीबी वाले बेवकूफ़। खैर शुक्र है कि ये वीडियो अपलोड कर दी थी। ये जो रेफरी ने माफ़ी शाफी मांगी, ये पूरा इंडिया जो सुलग गया है, ऊपर से नोटिस भेजना शुरू हो गया। वैसे तो ओमान ने बेहतर खेला, 100 रन के ऊपर मैं हमें कोई एक आउट थे उनके, और पावर प्ले जो है वो हमसे बहुत बेहतर खेला है। वो मेरा दोस्त कह रहा था भाई ये नहीं है, ये जो लड़के हैं जो मार रहे थे दोनों पाकिस्तानी, इनको टीम में रख लो। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, ये वहाँ पर जो है वो खेल लेंगे भाई, जो भी खेल रही है, जब हमारे ड्रेसिंग रूम में आएंगे ना तो ये इनसे नहीं होगा परफॉर्म। ये माइंडसेट ही हमारा छोटा है, तो वो छोटे माइंडसेट छोटे लोगों के साथ बैठ बैठ के ना आप फिर वो आगे जाके जो एक्सपोज हो जाते हैं, तो वही हो रहा है। खैर 21 वाला मैच है, बारह नो क्या होगा। ये मुझे तो ये समझ नहीं आता, कमेंट्री पैनल के अंदर वो जडेजा और वसीम वगैरह बैठे होते हैं, वहाँ पर वो हाथ मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे, वो भी हाथ नहीं मिला रहे हैं, बगलों में बगलें डाल के कॉमेंट्री तो कर रहे हैं, बस हाथ नहीं मिला रहे। भाई बहुत बड़ा मैसेज चला गया, सारा बदला ले लिया उन्होंने। ठीक है हमें मंजूर है, हम 6 जहाज गिरा देंगे, तुम 6 दफ़ा हमसे हाथ ना मिलाओ। खैर भाई 21 वाला मैच है। बहुत से लोग जो है मुझसे पूछ रहे हैं क्या प्रोडिक्शन है। भाई मेरी तो वही प्रोडिक्शन है, इससे ज़्यादा कोई गैरत का वो हो नहीं सकता था। और अभी ओमान वाला मैच भी देख लिया होगा, कुछ थोड़ी सी शर्म आई होगी कि ये भी नहीं कि कोई ओमान की टीम में बंदा कहे चलो ये वो पाकिस्तानी ही थे जो उसके अंदर घुसे हुए थे और इंडियंस थे जो कि घुसे हुए थे, तो इनको देख के शायद कोई थोड़ी सी शर्म आ गई होगी। मैं हमें 40-45 साल का बंदा था जिसने आज जो है 50-50 मारी है। खैर खेली तो उसने वही वाली इनिंग्स जो पाकिस्तानी खेल, यही खेल लो भाई, इसी तरह की कोई इनिंग्स खेल लो, कोई 170 तक तो चले जाओ, आगे कोई चांस तो बन जाता है ना, इस तरह तो नहीं जो पिछली दफ़ा हमने किया था। अस्तगफुरुल्लाह, बहुत घटिया इनिंग्स खेली थी। एक तो बंदा कहना चलो यार फिर 11 ओवर के अंदर ऑल आउट हो गए 120 मार के, वो भी नहीं हुआ। 10 ओवर इन्होंने डॉट बॉल्स की भी खेले थे। मैं कहता हूँ कोई इनकी खुराकों में मसला है, मुझे तो लगता है हराम खा रहे हैं, क्योंकि दिमाग तक पहुँच ही नहीं रही इनकी न्यूट्रिशन ही नहीं। खैर हराम खाने वाले जो हैं वो बाकी पता नहीं क्या कुछ कौन से जानवर खा रहे हैं। हमारे दोस्त जो हैं पता नहीं क्या कुछ पी रहे हैं नाक बंद करके, तो दिमाग पे तो नहीं चढ़ रहा उनके, या शायद वही खाने पीने से शायद गेम बेहतर हो जाती है। आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हमारे वाले जो है ना, हमारी ग़ज़ाओं में कुछ है, हमारी नीयतों में कोई खोट है, कुछ तो है कि हम इसी तरह जलील हो रहे होते हैं। खैर 21 वाला मैच जैसे मैंने पहले ही बताया कि गैरत का मैच है, तो शायद गैरत के नंबर में इनको दे दूंगा। अदरवाइज़ ऑन पेपर जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कोई मुकाबला है नहीं। और जैसे कि गवास्कर साहब ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, मर्द के बच्चे बनो, बी टीम खिला दो हमें, तो हम तो कहेंगे कि हमने बी टीम को हराया, तब भी मैं सच ही बोलूँगा कि उनकी फुल टीम नहीं है। लेकिन तुम लोग मर्द के बच्चे बन जाओ ना, तुम लोग खिला लो, तुम लोग अगर समझते हो कि बाकी छोटी टीम है, डरते क्यों इतना हमसे। खैर आईसीसी का जो ये नोटिस आ गया पाकिस्तान के लिए, इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, क्योंकि अब ना बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत इन योर फेस, और ये बहुत छिछोरी हरकतें हैं, और ऐसी ऐसी सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं। वही ना, वो बेचारे हैं तो छोटे ही, कभी ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं है, पिछले 5-6 साल में जो है उनकी वो गुड्डी चढ़ी। तो वो खैर अभी हो रहा है, बड़ा कुछ चल रहा है। अभी मैं भी इधर ही हूँ, आप लोग भी इधर ही हैं, अभी ज़माना बता देगा आप लोगों को, दुनिया बताएगी आपको कि कौन किधर चढ़ा हुआ है और कितना। ये हर एक गरीब आदमी को कभी कभी जो है अल्लाह टेस्ट करता है, थोड़ा सा देखे ना कि ये लो
इसलिए मैंने तुम्हें दे रहा था क्योंकि तुम आप पे से बाहर जाते हो, औकात से बाहर जाते हो। तो वो छोटा आदमी बैठ गया, उसका बाप जो है उसकी अचीवमेंट ये है कि वो ऐसे घर में पैदा हुआ, अब मैंने थैली नहीं पहनी थी, तो अब वो इस किस्म की हरकतें करेगा। तो ठीक है, करता रहे। मेरा ख्याल में इन सब चीज़ों के जैसे पहले ही बताया कि कोई जवाब बनता नहीं है, सिर्फ एक जवाब बनता है और वो ग्राउंड के बीच में बनता है। और हमारी टीम इतना जलील होने के बावजूद अगर मैं जवाब दे रहा हूँ ना, तो सोचो जिस दिन हमारी टीम ने कुछ जवाब दे दिया तो मैं इनके साथ करूँगा क्या। डरो उस दिन से दोस्तों, डरो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।